राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम फीमेल पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसके आज एनाटॉमी देख लेंगे, क्योंकि मेल पार्ट को हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको पूरा कर लीजिए, फिर जाके आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अलग टॉपिक, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो मेन ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, एक यूटरस और सर्विक्स एंड वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड सुन के आपको थोड़ा ऐसा लगा हो कि ये इसमें कैसे आ गया, ये तो बिल्कुल अलग पार्ट है, बट इसको भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही कंसीडर करते हैं और इसमें ही इसको हम पढ़ते हैं, इसी में इसकी स्टडी को हम कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ओवरीज, यानी कि ओवरी पे ये क्या है, ओवरीज क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं ओवरी क्या है। ठीक है, ओवरी देखो, ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये दो पेयर, मतलब कि सॉरी वन पेयर में होता है, यानी कि दो ओवरीज प्रेजेंट होती है एक फीमेल के अंदर। ठीक है, अब ओवरी होती कहाँ है, आखिर जब तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक कैविटी में है तो ओवरी कहाँ से होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो भी पेल्विक कैविटी में ही प्रेजेंट रहेगी। और ओवरी करता क्या है, अब देखो ओवरी का काम होता है एग को प्रोड्यूस करना, यानी कि एग को बनाना। अब ये बनाता कैसे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये एक छोटा सा एग है। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होके ये ऐसे फर्दर डिवाइड होता है। अब इसे एग बोल लो या फिर सेल बोल लो। ठीक है, अब सेल ही एग है और एग ही सेल है। अब ये आगे डिवाइड होते होते बहुत सारा हो जाता है। और ये देखो, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करना कि ये जो तुम्हारा ये ओवरी का एग है ना, वो जो मतलब फीमेल है उसके बर्थ के पहले ही बन चुकी होती है। ये उसके बर्थ के पहले ही बन चुकी होती है और उसके बर्थ के बाद ये क्या होता है, बस कंटिन्यू होता है, आगे इसका डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट होता है अर्ली स्टेज प्राइमरी फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स जो है वो मतलब इसको फॉलिकल्स बोल लेते हैं, एक के बाद ये फॉलिकल्स बन जाते हैं। जब ये फॉलिकल्स बनते हैं ना तो ये आगे कंटिन्यूअस केवल डेवलप होते हैं। और उसके अलावा ये नहीं कि चलो जैसे कि मेल में हुआ कि स्पर्म बनते रहता है, स्पर्म बनते रहता है, फाइगोसाइट हो गया, ऐसा नहीं चलता। फीमेल में ऐसा होता है कि बर्थ से पहले ही जितना उसमें एक बनना होता है वो बन चुका होता है, उसके बाद ये आगे फर्दर कंटिन्यू होता है, बस ग्रोथ होता है उसमें, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो आप बोलोगे भैया ये तो फिर एक साथ सब एक साथ रिलीज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें से एक ही एक कोई डेवलप होता है एक टाइम पे, यानी कि 28 डेज में केवल एक ही एक जो है वो डेवलप होता है और आगे कंटिन्यू करता है अपना ग्रोथ को, और वो फॉलिकल्स बनता है। फॉलिकल से ये जो भी एग है वो सारी चीजें कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे, बट अभी थोड़ा इसके जो एनाटॉमी है वो अब देख लेते हैं। फिजियो में तो जाएंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इसमें ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है किसमें, फिजियो में, क्योंकि इसमें से आने के चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, पेल्विक कैविटी में, लेटरल साइड, लेटरल साइड यानी कि पेल्विक कैविटी के इधर साइड से होता है। ठीक है, और ये देखो ओगेनेसिस ओवम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूशन, मतलब कि ये लिखा है ओजेनेसिस जो है वो ओवम को क्या करता है, उसमें प्रोड्यूस करता है। ओजेनेसिस मींस देखो सेल तो है ही, अब सेल से ना आगे जाकर ओवम बनाता है, ओवम बनाता है, यानी कि उसे डेवलप करता है, ये उसको प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये सेल है और सेल से प्रोड्यूस करता है, ये सेल को नहीं प्रोड्यूस करता है। सेल तो ऑलरेडी उसके स्टॉक में है, ये क्या करता है, ये बनाता है ओवम को बनाता है। ठीक है, अब इसमें जब ओवम बनता है ना तो उस टाइम पे देखो दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं कब, हार्मोन्स कब रिलीज होता है, जब ये रप्चर होता है ना, जब ये आपका ओवम रप्चर होके ये निकलता है, ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन के टाइम पे जब आपका गैमेट्स निकलता है, जो एक्चुअल होता है कि इसी से बेबी डेवलप होगा, स्पर्म के मिलने के बाद से इसी में आपका जेनेटिक्स मटेरियल होता है, वही एक्चुअल जब ये रप्चर होकर बाहर निकलता है, मान लो कि एक पैकेट है कुरकुरे का और फाड़ा है, उसमें से कुरकुरा निकाले, वो जो जब वो टाइमिंग है आप कुरकुरा निकाल रहे हैं ना, उस टाइम पे बनता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। ये दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ये दो हार्मोन है आपके, जो कि फीमेल के बॉडी में प्रोड्यूस होता है। कब होता है, जब ये आपका ओवम क्या होता है, रप्चर होता है, ओवल्यूशन के टाइम पे ये हार्मोन्स बनते हैं, जो कि इसका ग्राफ देखेंगे आप, इसका ग्राफ में देखेंगे एस्ट्रोजन कभी हाई हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन कभी हाई हो रहा है, लो हो रहा है। ये चीजें तो क्यों होती है, ओवल्यूशन जब होता है तब इसके कारण ये चीजें होती है, इसके ग्राफ में थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं
ये देखो, ओवम का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। ये ओवरी की बात नहीं चल रही है, उसके अंदर का एग है, डेवलप हुआ, फोलिकल बना, अब उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। कॉर्टेक्स, ये फोलिकल को, ये कॉर्टेक्स एक ऐसी मतलब चीज होती है जैसे कि ये बाहर वाला लेयर, ये कॉर्टेक्स है, इसके अंदर रहता है आपका जो भी चीज, जेनेटिक मटेरियल जो भी है, फोलिकल प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स मान लो कि एक कवरिंग है आउटर साइड, एंड मेडुला, ब्लड वेसल्स, मेडुला यानी कि ब्लड वेसल्स, मेडुला जो होता है वो ब्लड वेसल्स होता है। एंड फोलिकल के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से देखो, फोलिकल कितने कितने स्टेज में जाता है, ये उसके प्रकार हो गए, उसके टाइप हो गए। देखो, पहला प्रीमोडर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ग्राफियन फोलिकल्स, ये उसके मतलब कि डेवलपिंग के स्टेज है, इसी को हम यहाँ पे टाइप्स बोल दें, प्रकार बोल दें, हिंदी में जो भी चीज है यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, एंड आ जाते हैं ओब्ल्यूशन के बाद से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओवल्यूशन हो गया। अब ये जो आपका ये बचा है कॉर्टेक्स, जो बचा है इसका क्या होगा, कॉर्टेक्स जो बचा है ना, वो फर्दर ये क्या कर बना लेगा, एक बना लेगा कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और इसमें फॉलिकल नहीं प्रेजेंट होते, वो उसकी आउटर का कवरिंग होता है, ठीक है, और उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाता है, ये है फ्लेपियन ट्यूब। फ्लेपियन ट्यूब क्या होता है मैं आपको उसमें बता चुका हूं, बट इसमें भी मैं बता रहा हूं। फ्लेपियन ट्यूब क्या होता है, जैसे कि ये मान लो कि एक फीमेल का ओवरी है दो, ठीक है, और ओवरी ये कनेक्टेड है एक ट्यूब से, ऐसे ऐसे ये एक ट्यूब से कनेक्टेड होती है। ये मान लो ये फीमेल का इसका स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है यानी कि ये वाला जो पाइप है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ से जब एग रिलीज या फिर फोलिकल से रिलीज होता है तो इसको यहाँ पे ले आ देता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट होता है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, और एम्पुला में जो ये फोलिकुल्स है वहां पे जाके रुक जाता है, या फिर जो भी चीज है वहां पे स्टक हो जाता है। ओके, तो ये जो फ्लोपियन ट्यूब होता है, काम क्या होता है इसका, ओवरी से एग को ले जाना। ये कहाँ होता है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ओवरी से अटैच रहता है। और इसका देखो फंडिबुलम, फंडिबुलम कौन सा पार्ट होता है, ये वाले पार्ट को इसको फंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को फंडिबुलम बोलते हैं, जो कि ओवरी से अटैच रहता है। फंडिबुलम ओवरी से अटैच रहता है। अब देखो ये ओवरी हो गई, अब ये वाला पार्ट ऐसे थोड़े फिंगर की टाइप में होता है और ऐसे ओवरी से अटैच रहता है। ये थोड़ा, ये मान लो कि ये आपका ओवरी है और ऐसे रहता है हाथ की तरफ, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा, और ऐसे ऐसे करते रहता है जिससे कि एग कलेक्ट हो, बाहर ऐसे ना जाए, ठीक है। इसे हम फंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए पढ़ते हैं एम्पुला। एम्पुला के बारे में मैं बता दी, ऐसे ये ट्यूब आती है ना, तो यहाँ पे हल्का सा ये साइड थोड़ा सा फुला हुआ होता है, फुला यानी कि थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है, जिसे हम एम्पुला बोलते हैं। यहाँ से मान लो कि यूट्रस बनना चालू हो गया, ठीक है, ये यूट्रस आपका है, जो भी चीजें एक्सेट्रा, ये आपका ये वाला जो पार्ट जो फुला हुआ है उसे हम एम्पुला बोलते हैं। और इस्थमस, इस्थमस किसको बोलते हैं, अब इस्थमस इसके आगे वाले ये वाला पार्ट को इस्थमस बोल देते हैं, ठीक है। और इंटरमल पार्ट्स इसके ये वाले पार्ट को इंटरमस पार्ट बोल देते हैं, इसमें देख के ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड एग को ओवरी से क्या करता है, यूट्रस में ले जाने का कार्य करता है। ये मतलब कि ओवरऑल व्यू है इसका, ठीक है। एंड इसका फिल्टर जो ये है, फर्टिलाइजेशन साइट कौन सा होता है, मतलब कि एक तो चलो यहाँ पे स्टॉक हो गया, भैया बोल दिया यहाँ पे स्टॉक हो गया, बट यहाँ से स्पर्म आ रहा है ना, तो यहाँ पे आके एम्पुला में ही मोस्ट ऑफ द केस में यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। बट किसी किसी केस में देखने को मिलता है कि यहाँ यूट्रस में जो यूट्रस की दीवार है वहां पे आके एग चिपक जाता है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। बट यहाँ पे मेनली फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही होता है, ठीक है। इसको हम फर्टिलाइजेशन साइट भी बोलते हैं, किसको, एम्पुला को, ठीक है। अब आ जाते हैं यूट्रस। यूट्रस यानी कि गर्भाशय, यानी कि बच्चा जहां पे पलता है। अब ये देखो यहाँ पे चारों ओर से ये दीवारें हैं और यहाँ पे बीच में एक कैविटी खाली है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, और ये यूट्रस की दीवारें हैं, यूट्रस वॉल्स है, ठीक है। अब देखो इंटरनल ऑफिशियल्स, ये मतलब कि नाम है बस, उसका एनाटोमी देखना है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑफिशियल, उसके बाद से यहाँ से चालू होता है वेजाइना, जो कि आउटर पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो कैविटी ऑफ द बॉडी, मतलब कि इसके अंदर कैविटी होती है। अब पूछो भैया कैविटी क्यों ही होती है, क्या ही मतलब कैविटी का, कैविटी इसलिए होती है कि जब यहाँ पे एक फर्टिलाइज होके ग्रोथ करता है तो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इतनी कैविटी होती है ज्यादा मात्रा में, मतलब कि ज्यादा बड़ी कैविटी नहीं होती ही, नहीं तो ऐसे देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो फीमेल है उनका पेट बाहर ही रहता है। इसके कारण
उसमें ये कैविटी नहीं रहती, जिसके कारण सब मतलब नॉर्मल दिखता है बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब उसमें बेबी अपना डेवलप होने लगता है तो धीरे से जो स्टमक है फीमेल का बाहर की तरफ आने लगता है, और ये नीचे वाला पार्ट जो कि पेल्विक एरिया वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ आना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब यूट्रस में बेबी पलने लगता है तो यूट्रस क्या करता है, एक्सपेंड होना चालू हो जाता है, जिसके कारण ये चीजें देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा हाई लेवल वाली साइंस नहीं है, ठीक है। ये आपका ये यूट्रस का ट्यूब है। ये ट्यूब मतलब कि यहाँ यूट्रस से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम फ्लिपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब इसका शेप कैसा होता है? शेप क्या होता है इसका? शेप पेयर शेप्ड होता है। पेयर शेप्ड यानी कि ऐसे, पेयर तो आप देखे ही होंगे, उसके शेप का ये होता है। अभी फिलहाल आपके सामने भी है, ठीक है। एंड इसमें देखो, अब इसमें फर्दर चीजें क्या क्या होती है देखो। एक होता है फंडस, फंडस, बॉडी, स्थमस और सर्विक्स। देखो ये वेजाइना जो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है ना, तो यहाँ पे होता है सर्विक्स, सॉरी हाँ सर्विक्स। ये यहाँ पे ये वाला केवल एक सेकेंड इसको हटाने दो, ये रे भैया हट जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। हाँ ये वाला, ये इस वाले पार्ट को, हाँ, यहाँ पे ये है आपका सर्विक्स, ठीक है। और ये आपका बीच वाला हिस्सा बॉडी, और ये वाला फंडस, फंडस ऊपर वाले हिस्से को फंडस, ठीक है। और स्थमस जो कि ये वाला पार्ट होता है, कौन सा, जो कि यहाँ पे फ्लिपियन ट्यूब जुड़ता है, इसको हम स्थमस बोलते हैं, ठीक है। स्थमस पार्ट हम फ्लिपियन ट्यूब में भी बता दिए हैं आपको। अब देखो इसका लेयर कितने होते हैं, लेयर तो जानना जरूरी है। मान लो कि ये इसके वाल है, ये यूट्रस का वाल है, तो इसका अगर लेयर काटेंगे हम, इसका अगर हम लेयर काटते हैं तो कितने लेयर में डिवाइड होगा? तो इसका लेयर देखो, पहला ये 3 लेयर में डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहला ये होता है कौन सा, प्री मेट्रियम। जैसे कि आपका हार्ट में लेयर होते हैं 3, वैसे ही इसमें भी 3 लेयर होते हैं, ठीक है। प्री मेटेरियम, जिसमें जैसे उसमें होता है प्री कार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, वैसे ही इसमें होता है प्री मेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ठीक है। उसी से एग्जैक्ट याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। मायोमिस मिड वाला पार्ट, मायोमेट्रियम बीच वाला पार्ट होता है। अब इसका जितने भी पार्ट होता है ना, उसका स्पेसिफिक वर्क होता है, कौन क्या कार्य करता है क्या नहीं करता है, ये फिजियो में हम देखेंगे, ठीक है। एंड उसके सबसे लास्ट वाले पार्ट का नाम है इंडोमेट्रियम। अब ये इंडो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये लास्ट वाला इसका वाल का लेयर है, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्या है, फीटस को डेवलप करना, बच्चे को बड़ा करना, ठीक है। एंड नेचुरल साइकिल में रेगुलेशन, मतलब कि क्या होता है कि इसकी जो ये जो वाल है ना यूट्रस का, जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन होता है ना, तो ये समय के साथ टूटते रहता है और बनते रहता है। इतना बन गया, फिर टूट गया, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, इसका यही वर्क होता है, ठीक है। अब आ जाता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। जैसे कि यूट्रस ऐसे वाइड है, बट आगे से थोड़ा ऐसे नैरो यानी कि पतला है। ये इसलिए होता है ना, जब तक बेबी पूरे अच्छे से मैच्योर और डेवलप ना हो जाए, ताकि ये बाहर ना चला जाए यूट्रस से, इसके कारण होता है। और जब आपका पार्चुरेशन का समय आता है, पार्चुरेशन यानी कि बच्चे को बर्थ का टाइम आता है, तो ये थोड़ा वाइड हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन पार्चुरेशन से पहले ये नैरो होता है, पतला होता है। सर्विकल कैनाल और ये जो मसल ग्लैंड है, सॉरी सर्विकल कैनाल्स, और ये सर्विकल कैनाल्स जो है, और सॉरी मेरे को क्या बताना था मैं भूल गया, सर्विकल कैनाल्स प्लस वेजाइना मिलके आपका बनाता है बर्थ कैनाल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बर्थ कैनाल किसको कहते हैं? सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलके बनाता है बर्थ कैनाल। ये मतलब कि बुक में आपको जानकारी शायद ही कहीं पे देखने को मिलेगी, और नर्सिंग में तो आई थिंक मुश्किल ही है, बट आ सकता है कभी कभी, इसलिए मैं बता दी। सर्विकल कैनाल के मसल जो है वो ग्लैंड्स हैं, मतलब कि ये समय पड़ने पे खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, वैसे उस टाइप में, ठीक है। एंड फिल्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रोल, इसका देखो क्या काम होता है। ये फर्टिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें फर्टिलिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो ये क्या करता है, ये जो ये वाला एरिया है ना, ये करता है एग्जामिनेशन ऑफ स्पर्म। देखो जो काम के स्पर्म है वही अंदर जाए, जो हाईली मतलब कि हाईली क्या बोलते हैं, हाईली मोटाइल है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, वही जाए, बाकी सब यहीं पे ऐसे खत्म हो जाते हैं। जैसे जस्ट लाइक एथेनोस, ऐसे चिटकी बजाय खत्म, वैसे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल पार्ट यानी कि वेजाइना में, ठीक है। ये एक मस्कुलर कैनाल है जो कि बाहर दिखता है, और इसे हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब इसमें सर्विकल कैनाल आपका प्रेजेंट हो जाए, सर्विकल कैनाल को जोड़ लेंगे
तो अब इसको हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं। एंड ये क्या करता है, स्पर्म का डिपोजिशन साइट होता है, यानी कि स्पर्म यहीं से इंटर करते हैं फीमेल के बॉडी में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। और ये एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है, क्योंकि अगर ये एसिडिक ना हो तो फीमेल के बॉडी में या फिर मेल में जो पेनिस का एरिया होता है वो भी एसिडिक होता है। अगर ये एसिडिक ना हो तो यहाँ पे ओपनिंग है, जिसके कारण बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, फंगस अंदर जा सकते हैं। ये एसिडिक इन्वायरमेंट देता है और ये स्पर्म को इजिली जाने देता है, क्योंकि उसमें आप देखे थे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलके बहुत सारी चीजें दे रहे थे जो कि इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा स्पर्म के लिए, बट अगर जब बाकी कुछ चीजें ग्रोथ होने का काम करेगी तो वो उसको क्या करेगा, बिल्कुल वहीं पे खत्म कर देगा। अब आ जाता है वॉलस। वॉलस यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब कि बाहर की जो लेयर है, बाहर से जो चीजें फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखती है वो क्या क्या है, मोनस प्यूबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड ए वेस्टिबुलम, एक है विस्टो ग्लैंड। ये देखो एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये विस्टोनी ग्लैंड। इसका काम होता है लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करना। और ये मतलब फीमेल में एक ही ग्लैंड होता है बट मेल में 3 ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट, एक बल्बो यूरेथ्रस और एक सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। यही मतलब कि मेल में 3, फीमेल में 1 ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब आ जाता है ये मेमरी ग्लैंड में, ठीक है। अब ये बोलो भैया आप इसका तो बाहर का मोनोपीबस और लेबिक मेजोरा ये सारी चीज नहीं दिखा। देखो जो मोनोपस होता है ये ऊपर वाला हिस्सा होता है और इसमें ज्यादा फैट के टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब ये फैट के टिश्यू क्या होते हैं नीचे कमेंट में बताइएगा, ये कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें फैट स्टोर रहता है, तो ये बता दीजिएगा। नहीं बताएंगे तो हम कल बता ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऊपर के स्ट्रक्चर में 2 ऐसे लेयर होते हैं, ठीक है। ये इस वाले को लेबिया मेजोरा बोलते हैं, ये मेजोरा, बाहर वाले पार्ट को मेजोरा और अंदर वाले पार्ट को माइनोरा बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। एंड देखो अब इसमें ऊपर के साइड होता है क्लिटोरस, ऊपर के साइड में होता है एक क्लिटोरस, ठीक है। क्लिटोरस ऊपर के साइड में होता है क्लिटोरस और वेस्टिबुलम होता है, वेस्टिबुलम होता है। उसके बाद से यहाँ पे एक ग्लैंड होता है छोटे छोटे से, जिसको ध्यान से देखने पे यहाँ पे ये ज्यादा ही ऊपर हो गए, यहाँ पे मान लो कि यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसको हम बस एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है बेस्थोनील ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट होता है फीमेल के ऊपर पार्ट पे, ठीक है। अब ये यहां तक क्लियर है, ओके। अब आ जाता है मेमरी ग्लैंड पे, ठीक है। मेमरी ग्लैंड का कार्य क्या होता है पहले ये बताओ। देखो मेमरी ग्लैंड का कार्य ये होता है कि जब बेबी का पास्चुरेशन हो जाए, बेबी का डिलीवरी हो जाए, तो जो फीमेल है उससे बेबी की फीडिंग कराए डायरेक्ट। उसको ये नहीं है ना बच्चा पैदा हुआ ले भाई रोटी खा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। उससे डायरेक्ट मेमरी ग्लैंड से उसको फीडिंग कराई जाती है, मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये सारी उसको प्रोवाइड की जाती है। अब ये देखो ये उसके अंदर का पार्ट है रिब्स, यानी कि वो रिब्स क्या है, छाती का हड्डी, छाती का वाटी जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। लंग्स, उसके बाद लंग्स इनर पार्ट है, उसके बाद से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड किसको कहते हैं, जो पसीना बनाने वाला ग्लैंड है ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि ये अपडेटेड वर्जन है जो कि पसीना की वजह दूध बना रहा है, यानी कि मिल्क बना रहा है, ठीक है। किस लिए, बच्चे की फीडिंग के लिए, ठीक है। और इसका फंक्शन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और ठीक है ये मतलब कि सिंपल सी बात है, लोकेशन ये थोरसिक कैविटी के पास होती है, ठीक है। और ये देखो 15 से 20 लोब्स इसके प्रेजेंट होते हैं विद डक्ट, यानी कि ये छोटे छोटे डक्ट होते हैं जो कि 15 से 20 होते हैं, एक साथ जुड़ के क्या होता है यहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन करके बेबी को लिए बनाते हैं। और ये लोब इसमें प्रेजेंट होता है 15 से 20। और हार्मोन्स कौन सा इसका इसमें काम करता है, आप देखो इसमें हार्मोन 2 काम करते हैं, एक है प्रोलैक्टिन और एक है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, मिल्क को बाहर की तरफ निकालना, एग्जिस्टन कराना, ठीक है, बाहर की तरफ एग्जिट कराना। और प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का फॉर्मेशन, ठीक है। ये काम हो गया, 2 हार्मोन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। और इसका ट्रैक क्या है भाई, मतलब कि चलो ठीक है सारी चीज, ओवरी हो गई, फ्लिपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस हो गया, सर्विकल हो गया, वेजाइना हो गया, तो ये होती कैसे, देखो सबसे पहले ओवरी, ठीक, ओवरी है साइड साइड 2, ठीक है। उसके बाद से फ्लोपियन ट्यूब जो कि आपके ओवरी से एग को ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद से आपका यूट्रस, ठीक है, यानी कि जहां पे बेबी डेवलप होगा। उसके बाद से सर्विक्स
जो कि एग्जाम लेगा कि इसका स्पर्म का तुम आए हो तो ठीक हो या नहीं हो, तुम्हारा तबीयत ठीक है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेजाइना जहां से स्पर्म इंटर करेंगे, ठीक है, ये इसका पाथ होता है, ठीक है। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें डिफरेंट क्या होता है, देखो इसमें गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, गैमेट्स बनते हैं और मेल में स्पर्म बनते हैं, ठीक है। सॉरी, गैमेट्स दोनों को कहते हैं, और मेल में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवा बनते हैं, ओवम बनते हैं, ठीक है। और गोनेट्स, गोनेट्स क्या होते हैं, जो कि उसके बनाने वाले सिस्टम, उसके बनाने वाले फैक्ट्री का नाम, ठीक है। जैसे टेस्टिस जो कि मेल में बनाता है स्पर्म को, ठीक है। टेस्टिस में सेमिफ्यूलर ट्यूबुल्स में बनता है, जहां पे लीडिक सेल्स, जर्म सेल, सारी चीजें प्रेजेंट होती है। वैसे ही ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होती है। हार्मोन्स कौन से ये बनाते हैं, ये मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है। सिंपल सा, ये चीजें पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन, ये इसका फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, क्योंकि भाई जब स्पर्म बाहर निकलेगा तभी तो जाएगा फीमेल में, अब फीमेल में ही तो होगा भाई, मेल में तो होगा नहीं, इसलिए ये बॉडी के बाहर होता है, कहाँ, मेल के, ठीक है। इनसाइड ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब के कौन से वाले भाग में, एम्पुला वाले पार्ट में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें प्रेगनेंसी नो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं है बट एक्सेप्शन ऑलवेज होते हैं सब जगह पे। उसके सम केसेस में आप देखे भी होंगे, और ये नहीं कमेंट बॉक्स में आके चिल्लाना भैया ऐसे ऐसे नहीं, कुछ केसेस में हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें पॉसिबल है भैया, फीमेल है, नेचर ही वैसा बनाई उसका। अब ये देख लीजिए आपका इंपॉर्टेंस व्यू से एग्जाम, मतलब कि एग्जाम व्यू से आपका इंपॉर्टेंस टॉपिक जो है इसमें लिख चुका है, और आप इसको एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की। आज में जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसका एनाटॉमी पूरा खत्म, फिजियो कल से चालू, फिजियो ऐसे खत्म। उसके बाद से आपके चैप्टर का मात्र 2 बचा है, 2 यूनिट, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।